नमस्कार। एक सवाल जो शायद कुछ लोगों को चौंका दे, क्या लौकी का जूस पीना जानलेवा हो सकता है? हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन कुछ हालिया घटनाएं हुई हैं और हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और रिसर्च पेपर्स भी हैं जो इसी तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं स्रोतों को खंगालेंगे, देखेंगे कि कड़वे लौकी के जूस से जुड़े तथ्य क्या हैं, चेतावनियां क्या हैं। जी, हमारा मकसद यही समझना है कि ये जो कड़वे स्वाद वाला जूस है, इससे असल में खतरा कितना है, सरकार क्या कहती है और हम खुद कैसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये खतरा है क्या असल में, क्योंकि मामले तो सुनने में आए हैं। हाँ, कुछ दुखद मामले सामने आए हैं, जैसे 2010 में दिल्ली में एक वैज्ञानिक के साथ हुआ, फिर 2018 में पुणे में एक महिला, और अभी हाल में 2025 में सूरत में भी एक मामला आया। इन सब में एक ही बात कॉमन थी, कड़वा लौकी का जूस। सही कहा। और ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि जो कड़वी लौकी होती है उसमें कभी-कभी कुकुरबिटासिन नाम का एक जहरीला कंपाउंड बन जाता है। कुकुरबिटासिन, अच्छा। हाँ, ये टेट्रासाइक्लिक ट्राइटेरपेनॉइड्स होते हैं। मेडिकल लिटरेचर जैसे पीएमसी यानी पबमेड सेंट्रल के स्रोत बताते हैं कि ये शरीर में जाकर काफी गड़बड़ कर सकते हैं। गड़बड़ मतलब किस तरह की? जैसे उल्टी होना, पेट में अंदरूनी ब्लीडिंग, ब्लड प्रेशर गिर जाना यानी शॉक, और हाँ, दुर्भाग्य से मौत भी हो सकती है। ये तो वाकई गंभीर बात है। लेकिन अगर ये इतना खतरनाक है तो क्या सरकार ने इसे बैन किया है, रोक लगाई है इस पर? नहीं, देखिए यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है। सरकार ने मतलब भारत सरकार ने लौकी के जूस पर कोई ऐसा देशव्यापी बैन नहीं लगाया है। अच्छा, तो फिर? जब ये मामले शुरू में आए थे 2010-11 के आसपास, तब आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक सलाह जारी की थी, बैन नहीं, सलाह। ओके, तो ये एक एडवाइजरी थी। क्या सलाह थी उसमें? बहुत सीधी और सिंपल सलाह थी। अगर लौकी चखने पर कड़वी लगे तो उसका जूस बिल्कुल ना पिएं, बस इतना ही। हाँ, मुख्य सलाह यही थी, और यही बात इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे अखबारों ने भी रिपोर्ट की है। डॉक्टर और हेल्थ एजेंसियां भी यही कहती हैं। नॉर्मल लौकी ठीक है, कड़वी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सलाह तो समझ आ गई। लेकिन रोजमर्रा में लोग क्या करें, मतलब प्रैक्टिकल टिप्स क्या हैं सेफ रहने के? सबसे जरूरी चीज है स्वाद चखना। जूस बनाने से पहले लौकी का एक छोटा सा टुकड़ा काट कर चख लें। अगर जरा सा भी कड़वापन लगे तो उसे फेंक दें, बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ये तो आसान है। और कुछ? हाँ, मात्रा का भी ध्यान रखना जरूरी है। रिसर्च ये बताती है कि कड़वे जूस की थोड़ी मात्रा भी, जैसे 50 ml, प्रॉब्लम कर सकती है। सिर्फ 50 ml? हाँ, और अगर मात्रा 300 ml तक पहुंच जाए तो वो जानलेवा भी हो सकती है। और हमेशा साफ ताजी लौकी इस्तेमाल करें। और अगर मान लीजिए किसी ने पी लिया और लक्षण दिखने लगे, जैसे उल्टी या पेट दर्द? हाँ, अगर जूस पीने के बाद उल्टी, दस्त, पेट में तेज दर्द हो, या खून की उल्टी आए, या चक्कर आकर बेहोशी छाए, तो बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। फौरन नजदीकी अस्पताल जाना चाहिए। इसका कोई इलाज है, मतलब कोई एंटीडोट? नहीं, दुर्भाग्य से इस जहर का कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है। इलाज बस लक्षणों के आधार पर होता है, जिसे सपोर्टिव कहते हैं, मतलब शरीर को सपोर्ट देना ताकि वो खुद रिकवर कर सके। तो बचाव ही सबसे जरूरी है। अच्छा, एक और बात दिमाग में आ रही है, क्या हर बार सिर्फ कड़वी लौकी ही जिम्मेदार होती है या कुछ और चीजें भी असर डाल सकती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये बात सही है कि कई बार दूसरे फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। जैसे कि? जैसे जूस पीने से ठीक पहले क्या खाया था, अगर बहुत भारी या बासी खाना खाया हो, या फिर अगर किसी को पहले से पेट की कोई समस्या हो, जैसे अल्सर या लिवर या पैंक्रियाज की बीमारी। अच्छा। हाँ, और जो लोग डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की दवाएं लेते हैं, उनमें भी शरीर की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। और अच्छा, तो वो मिक्स जूस बहुत पीते हैं, गाजर, चुकंदर सब मिलाकर, उसका कोई असर? बिल्कुल हो सकता है। अगर लौकी के साथ मिलाई गई कोई और सब्जी खराब हो या उसमें कोई केमिकल हो, तो वो भी रिएक्शन को बढ़ा सकता है। कुछ हालिया मामलों में मिक्स जूस पीने की बात सामने आई भी थी। और एक और चीज, खाली पेट पीना। खाली पेट पीने से जहर का असर शायद ज्यादा तेजी से और गंभीर हो सकता है। तो फिर हमेशा लौकी पर ही उंगली क्यों उठती है, अगर इतने सारे फैक्टर्स हैं तो? उसकी वजह ये है कि कुकुरबिटासिन का जहरीला होना वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है। ये एक ज्ञात विष है। तो जब कोई ऐसी घटना होती है, डॉक्टरों का ध्यान सबसे पहले इसी ज्ञात कारण पर जाता है। ओके, समझा। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि बाकी फैक्टर्स मिलकर हालात को बदतर बना सकते हैं। पर शुरुआत अक्सर कड़वे जूस से ही होती है।
तो मतलब ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना लगता है, कई परतें हैं इसमें। बिल्कुल। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, पहली बात, कड़वा लौकी का जूस वाकई खतरनाक हो सकता है कुकुरबिटासिन जहर के कारण। दूसरी, कोई सरकारी बैन नहीं है, पर कड़वा जूस न पीने की सख्त सलाह है। तीसरी, स्वाद चखना सबसे जरूरी सावधानी है। हाँ। और चौथी बात, आपकी सेहत, खान-पान और जूस बनाने का तरीका भी असर डाल सकता है, लेकिन असली विलेन वो कड़वा जूस ही है। ये जानकारी वाकई बहुत अहम है और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। श्रोताओं के लिए बस एक विचार छोड़ जाते हैं, अगली बार जब स्वास्थ्य से जुड़ी कोई सीधी सादी सलाह सुने तो क्या ये सोचने लायक नहीं कि उसके पीछे और कौन से छिपे हुए फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसके असर को बदल सकते हों।